Hello bachon, let's read the question. The question is 360 watt light bulbs are mistakenly wired in series and connected to a 120 volt power supply. Assume the light bulbs are rated for single connection to 120 volt. With the mistaken connection, the power dissipated by each bulb is. तो हमको निकालना है कि हमने जो मिस्टेक से जो कनेक्शन कर दिया है, हमने तीनों बल्ब को सीरीज में जोड़ दिया है, तो अब हर बल्ब का जो पावर डिसिपेटेड होगा वो कितना आएगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए हमको पावर निकालनी है और क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमको एक तो वोल्टेज दे रखा है और तीनों बल्ब की हमको क्या दे रखी है, पावर दे रखी है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगना चाहिए पावर जो होती है वो बेसिकली होती क्या है। जब हम पावर की बात करते हैं तो पावर हमारी होती है जो हीट होती है पर यूनिट टाइम, ठीक है। हीट डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम एच अपॉन टी होती है और एच की जो वैल्यू है जूल्स हीट जो है वो हम निकाल चुके हैं। एच मेरा कितना आता है, आई स्क्वायर आर टी आता है, वी स्क्वायर अपॉन आर टी आता है। तो इसकी जो पावर की वैल्यू आती है वो आती है वी स्क्वायर अपॉन आर इन टर्म्स ऑफ वी, या हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ आई इट इज आई स्क्वायर आर। ठीक है, इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए अगर हम सीरीज में जोड़ रहे हैं किसी भी बल्ब को तो सीरीज में हमारी जो करंट होती है वो तो सेम रहती है और वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, डिवाइड होता है। सिमिलरली अगर हम पैरेलल में कनेक्शन कर रहे हैं तो पैरेलल में वोल्टेज जो आपका होता है वो तो सेम रहता है और करंट जो होती है वो डिवाइड होती है। अब ये वोल्टेज और करंट जो डिवाइड हो रहा है सीरीज में वो पैरेलल में, वो किस तरह से डिवाइड होगा वो डिपेंड करता है ओम्स लॉ पे, जो हम देते हैं V इक्वल्स टू आई आर से। मतलब वोल्टेज होगा वो तो रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होगा, ज्यादा रेजिस्टेंस में ज्यादा वोल्टेज, कम रेजिस्टेंस में कम वोल्टेज। लेकिन जो आई होगा मेरा वो इसके रिवर्स रेशियो में डिवाइड होगा, रेजिस्टेंस के रिवर्स रेशियो में डिवाइड होगा। मतलब जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम जाएगी एंड वाइस वर्सा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए हमने क्या किया, तीन बल्ब थे, तीनों की पावर जो है वो सेम दे रखी है, उन तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये भी 60 वॉट, ये भी 60 वॉट और ये भी 60 वॉट, और इनको हमने जिस पावर सप्लाई से जोड़ा है वो कितनी है, 120 वोल्ट है। ठीक है, इतना हमें दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन तीनों बल्ब्स का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तीनों बल्ब का रेजिस्टेंस होगा वो सेम आएगा क्योंकि तीनों की पावर सेम है और तीनों के लिए जो वोल्टेज है वो भी आपको क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि R1 जो होगा वो R2 के बराबर आएगा और R3 के बराबर आएगा। ये इसका सपोज मान लिया R1 है रेजिस्टेंस, इसका R2 है और इसका R3 है, और तीनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, तो वो कितना आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से अगर मैं देखूं P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर से, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन पी आ जाएगी। R की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन पी। तो V जो है वो तीनों के लिए कितना है, 120 का स्क्वायर, और पावर तीनों के लिए सेम है जो कि है 60। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया मेरे पास 240 ओम। अब तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं तो हमें पता है कि सीरीज में अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा जो आर इक्विवेलेंट होता है सीरीज में वो कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस टेस्ट, इस तरह से निकालते हैं। और अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो आर इक्विवेलेंट जो होता है वो हमारा निकाला जाता है कुछ इस तरह से, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश डैश डैश। अब हमें पता है सीरीज में जोड़ा गया है तो आर इक्विवेलेंट हमारा कैसा आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों की वैल्यू सेम है, 240 प्लस 240 प्लस 240, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 720 ओम आ जाएगा। क्योंकि सबकी वैल्यू क्या है, तीनों की वैल्यू बराबर है, तीनों को हम जोड़ देंगे, 240 प्लस 240 प्लस 240। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास आर इक्विवेलेंट हमको पता है, हमको वी पता है, तो मैं अपनी करंट की वैल्यू निकाल लूं कि करंट कितनी फ्लो होगी, और करंट जो भी आएगी वो तीनों बल्ब में सेम जाएगी क्योंकि तीनों बल्ब सीरीज में जुड़े हुए हैं और सीरीज में करंट क्या रहती है, वो सेम रहती है। तो मैं आई की वैल्यू निकाल लेती हूँ, आई मेरा हो जाएगा V अपॉन आर। तो V की यहाँ पर R जो है वो इक्विवेलेंट लेंगे, तो V तो हमें दे रखा है 120 वोल्ट और R की वैल्यू हमने निकाली है 720 ओम। तो ये मेरे पास करंट आ जाएगी 0.166 एम्पियर। ये हमने करंट निकाल दी। अब हमको क्या निकालना है, हर बल्ब से कितनी पावर डिसिपेटेड होगी वो हमको निकालनी है। तो देखिए अभी हमने बताया है कि हमने सीरीज में जोड़ रखा है और सीरीज में करंट जो होती है वो सेम रहती है, तो हम जो पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे वो हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर आर। तीनों बल्ब में करंट जो है सेम जा रही है और तीनों का रेजिस्टेंस जो है वो भी सेम है, तो हर बल्ब का अलग अलग पावर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी जो पावर आ जाएगी P वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, आई मैंने कितना निकाला है 0.166 का स्क्वायर, और R मैंने कितना निकाला हर बल्ब का 240 निकाला है। तो मेरे पास पावर जो आ जाएगी ईच बल्ब की, ठीक है, पावर डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड बाय ईच बल्ब, ठीक है, बाय ईच
बल्ब, क्योंकि हर बल्ब में सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रही है और हर बल्ब का रेजिस्टेंस भी सेम है, तो पावर ये जो आएगी वो सेम आएगी सबके लिए। तो कितनी हमारे पास आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.7 वॉट। ये हमारे पास क्या आ गई है, ईच बल्ब की पावर डिसिपेटेड आ गई है। दैट मीन्स हमारा जो ए ऑप्शन है इट इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।